नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार और बिल्कुल सादी सी कहानी से समझते हैं कि साइंस हमारी एवरीडे लाइफ को कैसे देखता है, कैसे समझाता है। तो सवाल ये है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड पानी के एक उबलते हुए बर्तन में कैसे समा सकता है। सुनने में तो ये आई नो बहुत बड़ा सवाल लग रहा है ना। पर मजे की बात ये है कि इसका जवाब हमसे ज्यादा दूर नहीं, हो सकता है हमारी अपनी किचन में ही छिपा हो। तो ठीक है, चलिए इसको और करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ही कॉमन सी पिक्चर। एक बर्तन है, उसमें पानी गर्म हो रहा है। बस हमारी पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब देखिए, इस बिल्कुल सिंपल से सीन को समझने के लिए ना हमें साइंस के बस दो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना होगा। ये समझ लीजिए वो फाउंडेशन है जिस पर आगे की सारी बात टिकी है। तो सबसे पहली चीज है सिस्टम, या जिसे हम हिंदी में प्रणाली कहते हैं। देखिए, साइंस में ना हम जिस भी एक चीज पर फोकस कर रहे होते हैं, जिस पर हमारी नजर है या जिसमें कोई चेंज हो रहा है, बस उसी को सिस्टम बोल देते हैं। तो हमारे इस केस में वो जो बर्तन में पानी है ना, बस वही हमारा सिस्टम है और कुछ नहीं, सिर्फ वो पानी। अच्छा, तो सिस्टम तो हो गया पानी। अब उस पानी के अलावा आसपास जो कुछ भी है, लिटरली सब कुछ, उसे हम कहते हैं सराउंडिंग्स, यानी कि परिवेश। इसमें वो सब आता है जो हमारे सिस्टम मतलब पानी के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। जैसे चूल्हे की आग हो गई, वो बर्तन खुद और आसपास की हवा भी। और इन दोनों को जो चीज अलग करती है, मतलब हमारे पानी को बाकी सब चीजों से, उसे कहते हैं बाउंड्री या सीमा। अब ये कोई असली दीवार हो भी सकती है, या हम बस इमेजिन कर सकते हैं कि एक लाइन है। ये बस एक एक तरह का सेपरेशन है जो हमारे सिस्टम को उसके सराउंडिंग से अलग करता है। चलो अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाते हैं। क्या होगा अगर हम इस सेटअप को थोड़ा बदल दें? सोचिए, अगर हम उस बर्तन के ऊपर एक ढक्कन रख दें तो बस इसी एक बदलाव से हमें 3 अलग अलग तरह के सिस्टम्स के बारे में पता चलता है। तो पहला टाइप है ओपन सिस्टम, खुली प्रणाली। बिल्कुल सीधा साधा, बर्तन खुला है तो भाप भी बाहर जा रही है और गर्मी भी बाहर निकल रही है। मतलब मैटर और एनर्जी दोनों बाउंड्री को क्रॉस करके आ जा सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शंस। अब दूसरा आता है क्लोज्ड सिस्टम, यानी बंद प्रणाली। अब हमने बर्तन पर ढक्कन लगा दिया तो क्या हुआ? भाप तो अंदर ही फंस गई, मतलब मैटर बाहर नहीं जा सकता। लेकिन बर्तन तो अभी भी गर्म है, राइट? तो हीट यानी एनर्जी अभी भी उसकी दीवारों से बाहर निकल सकती है। तो इसमें सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का नहीं। और आखिर में आता है आइसोलेटेड सिस्टम, यानी बिल्कुल अलग थलग प्रणाली। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा थर्मस, जिसमें हम चाय या कॉफी रखते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसे बनाया ही ऐसे गया है कि ना तो हीट आसानी से बाहर जाए और ना ही अंदर की चीज मतलब मैटर, सब कुछ अंदर का अंदर ही रहता है, एकदम पैक्ड। तो एक क्विक रिकैप करें। ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों आ जा सकते हैं। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी आ जा सकती है, मैटर नहीं। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना मैटर ना एनर्जी, कुछ नहीं। खुला बर्तन, ढक्कन वाला बर्तन और थर्मस, ये 3 एग्जाम्पल्स इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। तो अब तक हमने बात की एक बर्तन की, पानी की, ढक्कन की। लेकिन अब वक्त है इस छोटी सी कहानी को एक बहुत बड़े यूनिवर्सल रूल से जोड़ने का। हमारे किचन के इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम अब एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात समझने वाले हैं। और वो बड़ी बात यह है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इज इक्वल टू द यूनिवर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। साइंस के लिए हमारा सिस्टम और उसके सराउंडिंग्स, जब इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो बस वही पूरा ब्रह्मांड है। जिस भी चीज को हम स्टडी कर रहे हैं, वो और उसका आसपास मिलकर ये अपना एक कंप्लीट यूनिवर्स बना लेते हैं। चाय बनाने वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। चाय का पानी क्या है? हमारा सिस्टम। चूल्हा, बर्तन, हवा, वो है सराउंडिंग्स। उनके बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तो साइंस की भाषा में वो चाय बनाने का पूरा प्रोसेस, वो एक अपने आप में मुकम्मल एक छोटा सा ब्रह्मांड है। तो अब अगली बार जब सुबह हाथ में चाय का कप होना, तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा जरूर कि ये जो कप है, ये किस तरह का सिस्टम है, ओपन, क्लोज्ड या आइसोलेटेड। साइंस असल में हर जगह है, बस हमें उसे देखने का एक नया नजरिया चाहिए होता है।